अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर इन्फिनिटी को क्यों परचेस करना चाहिए, आज मैं आपको उसकी रीजंस बताऊंगा। उसके अंदर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस क्या चल रही है लेटेस्ट, और इस बाइक के अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं, इस बाइक को मेन परचेस करने की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली रीज़न मैं आपको बताऊंगा वो उनके लिए है जो कि इस बाइक की लुक को पसंद करते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मोस्टली लोग स्पोर्ट्स लुक पसंद करते हैं और कुछ लोग उसमें से होते हैं जो कि कैफ़े रेसर लुक को पसंद करते हैं। कैफ़े रेसर लुक को पसंद करते हैं या रेट्रो लुक उनको ज़्यादा पसंद होती है। तो हम बेसिकली ये बात करने जा रहे हैं लुक्स के ऊपर। तो ये बाइक बनाने का मकसद यही था कि उन कस्टमर्स को टारगेट किया जाए जो कि इस तरह की लुक को पसंद करते हैं या इस तरह का बाइक बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि GS 150 को परचेज़ करते हैं और GS 150 को अपनी मर्ज़ी से फिर मॉडिफाई करते हैं, उसकी सीट चेंज करवाते हैं, उसकी बॉडी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, साथ में रेट्रो स्टाइल के उसके अंदर आपको हैंडल बार्स मिल जाते हैं, शीशे उसके स्पेशल लगवाते हैं, उसकी हेडलाइट वगैरह चेंज कराते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस कराते हैं। तो इस बाइक को पाकिस्तान में लॉन्च करने का मकसद यही था कि उन लोगों को एक बना बनाया बाइक मिल जाए। इस तरह ना हो कि वो किसी बाइक को पहले परचेज़ करें फिर उसको मॉडिफाई करवाएं और टाइम ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो इस कंपनी ने यही सोचा था कि हम इस बाइक को ले आते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ट्रेंड इसका ज़्यादा चल रहा है, तो इस बाइक के कस्टमर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस बाइक के अंदर वो चीज़ें अभी नहीं हैं जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम लुक की बात करें तो लुक वाइज तो नो डाउट बाइक के अंदर आपको एक प्रॉपर कैफे रेसर वाली लुक मिल रही है। इसके अगर आप इंडिकेटर्स देखें, इसकी हेडलाइट देखें, बाइक की सीट देखें, तो ओवरऑल आपको कैफे रेसर वाली फील ही आती है इस बाइक के अंदर से। तो लुक वाइज बाइक के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। उसके अलावा बाइक के अंदर अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो एक इंजन में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको डुअल स्पार्क प्लग्स मिल रहे हैं। 2 स्पार्क प्लग होने की वजह से बाइक बेहतर पावर प्रोड्यूस करता है और बेहतर पावर के साथ साथ आपको बाइक के अंदर बेहतर पेट्रोल एवरेज भी मिल जाती है। अच्छा, डुअल स्पार्क प्लग्स होने का फ़ायदा एक और भी है। अगर आपके इंजन के जो 2 स्पार्क प्लग्स हैं उनमें से किसी भी एक स्पार्क प्लग की कैप जो है वो छुट्टी हो जाती है, तो बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होता, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अगर किसी एक स्पार्क प्लग की कैप छुट्टी हो गई और दूसरा स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक है, तो बाइक जो है आपका वो ईजिली स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं है उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको एक तरह से बेनिफिट भी देती है। अगर एक स्पार्क प्लग ख़राब हो जाए दूसरा ठीक हो, तो बाइक को आप कम से कम चलाने के काबिल तो छोड़ ही सकते हैं, बाइक को आप इजीली चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, इंजन की वैसे बात तो हमने कर ली है, लेकिन एक और चीज़ मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहूँगा इसके इंजन के अंदर, जो कि है इस बाइक की लेस पावर। इस बाइक के अंदर जो आपको हॉर्स पावर मिल रही है वो ऑलमोस्ट 10.5 से 11 के दरमियान है। अब 10.5 से 11 के दरमियान इस बाइक की जब आपको पावर मिलेगी तो इस बाइक का फिर वेट भी देखा जाता है। अब अगर हम वेट की बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको वेट मिल रहा है वो है 120 kg। 120 kg के साथ जब आप इस बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे, जब आप इसकी टैंकी फुल कराएंगे, तो उसके साथ इस बाइक का वेट जो है वो 124-125 किलो हो जाएगा ईजिली, ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि मैं तो कम बता रहा हूँ। तो अब हम अप्रोक्सीमेटली अगर 130 kg भी करें तो 130 kg के वेट के साथ आपको जो पावर मिल रही है वो है 10.5 11 हॉर्स पावर। तो ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर फील होता है। इसी वजह से बहुत से लोग इस बाइक को छोड़ देते हैं और ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक है। उसके अलावा एक और इंजन की खासियत बता देता हूँ आपको। तो इस बाइक के इंजन के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और उसके साथ साथ बैलेंसर शाफ्ट भी इस बाइक के इंजन के अंदर इंस्टॉल्ड है। बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से बाइक जो है बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। हाई स्पीड के ऊपर आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इस बाइक के अंदर, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होता। इसके अलावा बाइक की जो शॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा साथ देते हैं आपका। बाइक की जो सीट है वो बहुत नरम है और कंफर्टेबल सीट है। सीटिंग पोजीशन बाइक की इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बाइक की सीट, बाइक का जो इंजन है वो वाइब्रेशन लेस है। उसके साथ साथ बाइक के शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से बाइक के अंदर आपको कंफर्ट का इशू नहीं होता। बाइक आपके लिए कंफर्टेबल रहता है, बेशक आप स्लो स्पीड पे चलाएं, बेशक आप हाई स्पीड पे चलाएं। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक के टायर्स की, तो बाइक के अंदर आपको टायर्स भी उस हिसाब के दिए गए हैं। बाइक के अंदर टायर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और उसके साथ साथ टायर्स की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है।
इस बाइक का जो टायर साइज़ है वो दोनों तरफ सेम है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इसके अलावा टायर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको स्पोक रिम्स मिल रहे हैं, और कैफे रेसर स्टाइल के अंदर या रेट्रो स्टाइल के अंदर जो आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इस बाइक के अंदर। इसके अलावा ग्रिप वाइज आपको कोई इशू नहीं होने वाला इस बाइक के अंदर। अब ये तो इंजन के कुछ बेनिफिट्स हो गए, साथ में मैंने आपको बाकी भी बेनिफिट्स बता दिए। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि है इस बाइक की पेट्रोल एवरेज। अगर हम इस बाइक के पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ये बाइक 40 to 45 किलोमीटर ईजीली देने की सलाहियत रखता है, और बहुत से लोगों को इस बाइक के अंदर मिली भी है। ऑल्दो बहुत से लोगों ने इस बाइक को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इतना ज़्यादा से मुराद के मोस्टली लोगों ने इस बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा भी 1.5 साल 2 साल रखा है, इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों ने रखा हुआ है। तो 1.5-2 साल के अंदर एवरेज का इशू नहीं आया लोगों को। इस बाइक के अंदर से जो एवरेज मिली है वो मिनिमम भी 35 तक मिली है, अगर वो बाइक को स्लो चलाते हैं तो। अगर बाइक को प्रॉपर स्पीड रखें बाइक के अंदर तो फिर भी बाइक आपको एवरेज जो है वो 35 तक देने की सलाहियत रखता है। अगर आप बाइक को मेंटेन करके चलाएं, स्पीड भी मेंटेन रखें बाइक की, तो 40+ आपको इजीली एवरेज मिल सकती है इस बाइक से। सो गाइस, ये कुछ बेनिफिट्स थे जो इस बाइक से आपको मिलते हैं। अब इस बाइक की प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस आपको मिल रही है वो है, इस बाइक की ओरिजिनल प्राइस है जो कि अभी लेटेस्ट चल रही है। अब इस बाइक को क्या आपको परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आपने एक बाइक बनवाना है तो सबसे पहले तो आप उस बाइक को ख़रीदेंगे। फॉर एग्जांपल GS 150 की बात कर लेते हैं। GS 150 आपने ख़रीदा 1.5 लाख रुपए का, तकरीबन 1.5 लाख में आपको एक अच्छी कंडीशन में बाइक मिल गया, और इसके अलावा फिर आपने लाख रुपए उसके ऊपर और लगाना है, उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट बन जाती है 2,50,000 रुपये। लेकिन ये फिर जब आप मॉडिफिकेशंस कराते हैं तो आपको किसी अच्छी जगह से करवाना लाजमी हो जाता है, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि अच्छी जगह कौन सी हैं जहाँ से करवानी चाहिए मॉडिफिकेशन, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि सस्टेन नहीं रहती क्वालिटी जो कि आप फर्स्ट टाइम पे बनवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज बाइक बनवाया है, तो उसके हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद मसले निकल आते हैं कि जी ये इशू कर रहा है, ये इशू कर रहा है, इसकी वेल्डिंग ख़राब हो गई है और ये चीज़ गिर गई है। तो इस तरह के मोस्टली लोगों को इश्यूज़ आते हैं जब वो बाइक मॉडिफाई करवाते हैं। तो कॉस्ट तो कम हो गई, ये बाइक आपको मिल रहा है 2,60,000 का इन्फिनिटी, और जो आपका बाइक बन रहा है वो है तकरीबन 2.5 लाख रुपए में। तो 2.5 लाख रुपए के अंदर आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही, लेकिन 2,60,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको बाइक के अंदर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के ऊपर ये बाइक बना हुआ है। तो आपको ये इशू नहीं होता कि ये हर 2 या 3 महीने बाद जाके ख़राब हो जाएगा, इसमें इशू आ जाएगा। एक इशू है बाइक के अंदर जो कि जेन्युइन है, कार्बोरेटर जब आप चेंज करवा लेते हैं तो वो मिसिंग वाला जो इशू इस बाइक के अंदर अवेलेबल है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी इस बाइक के अंदर एक पावर का इशू है, तो वो तो आपको बेयर करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं सिर्फ एक इसी रीज़न के ऊपर आपको कहूँगा कि आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। ये बाइक क्योंकि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के ऊपर बना हुआ है, हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर फिट है, बाइक की क्वालिटी के अंदर इतना इशू नहीं है, तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेहतर है कि आप एक नया बाइक बनवाएँ और आप इस बाइक को परचेज़ कर लें। अपना आपका शौक पूरा हो जाएगा, फिर इस बाइक को सेल कर दें, सिंपल। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।